बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएमडीसी की बहाली का बिल असेंबली से तो पास हो गया, अब सेनेट के अंदर है और सेनेट के अंदर उसे रुकवाने की भरपूर कोशिशें जो हैं वो तहरीक इंसाफ की तरफ से की जा रही हैं। जब ये 2 अगस्त को सेनेट के अंदर पेश हुआ तो जो हेल्थ मिनिस्टर हैं अभी मौजूदा अब्दुल कादिर पटेल साहब, उन्होंने अच्छे अंदाज से उसको प्रेजेंट किया और सलीम मांडवीज वाला साहब ने भी उसको वहाँ पे प्रेजेंट किया और इन्होंने हेल्थ मिनिस्टर ने बेहतर तरीके से उसको डिफेंड किया। तो जो चेयरमैन सेनेट हैं, ज़ाहिर बात है उनको कुछ हदायत होंगी, इंस्ट्रक्शंस होंगी, क्योंकि वो पीटीए की सपोर्ट से चेयरमैन सेनेट बने थे। तो इन्होंने ये बिल जो था ना जी रेफ़र कर दिया जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है फॉर हेल्थ, उसके अंदर इसको रेफ़र कर दिया कि वहाँ पर ये पहले डिस्कस होगा, वो कमेटी की रिकमेंडेशन के साथ दोबारा से हम इसको टेकअप कर लेंगे सेनेट के अंदर। चूँकि 4 और 5 को 3 को कल मीटिंग थी कमेटी की, तो 4 या 5 को हम दोबारा उस पर वोटिंग करवा लेंगे। अब जो सेनेट है वहाँ पे इस वक्त जो मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट है इसकी अक्सरियत है, तो अगर वोटिंग होती है तो ये आसानी जो है बिल वहाँ से पास हो जाएगा। तो इसलिए एक टेक्निकल तरीका इख्तियार किया गया, वही जो असेंबली में स्पीकर करता रहा, ये पीछे जो सारा ड्रामा पॉलिटिकल ड्रामा लगा हुआ है वो आप देखते रहे, वही तरीका इख्तियार किया गया और चेयरमैन सेनेट की पावर के साथ उसके इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए, ये देखते हुए भी कि बच्चे इस वक्त परेशान हैं, भाई उन्होंने टेस्ट किसके थ्रू होना है, पीएमसी के थ्रू होना है या पीएमडीसी के थ्रू होना है। एक प्रोसेस चल रहा है, गवर्नमेंट है वो चाहती है, एक ब्लैक लॉ था जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर एक इम्पोर्टेड शख्स था जिसका नाम नौशेरवान बरकी है, जो इमरान खान साहब का कज़न है। उसके कहने पर, खान साहब का क्या तजर्बा था इसके अंदर मेडिकल फील्ड के अंदर, तो उन्होंने उसके कहने के ऊपर जनाब एक पूरा चलता चलाया काम जो था उसको बंद किया और पीएमसी का एक बिल नया सितंबर 2020 में इंट्रोड्यूस करवा दिया और उसके ज़रिए मेडिकल फील्ड की तबाही का जो है ना आगाज़ कर दिया। क्या एमडी कैट के स्टूडेंट्स और क्या मेडिकल कम्युनिटी सब पीएमसी की फॉर्मेशन के ख़िलाफ़ थे और इन्होंने जो गुल खिलाए इस 2020 से लेकर आज तक वो भी किसी से ढके छुपे हुए नहीं हैं। बहरहाल नौशेरवान बरकी अमेरिका से बैठकर इसको डील करता था, इसके मामलात को चलाता था जब तक यहाँ पे इनकी हुकूमत रही और अभी भी सूबों के अंदर इनकी हुकूमत है। तो जो भी मेडिकल के अफेयर्स हैं वो तमाम जो हैं वो सपुर्द कर दिए गए हुए हैं नौशेरवान बरकी के, जो खान साहब का कज़न है और वो अमेरिका से बैठकर यहाँ पे कभी कभार आता है पाकिस्तान में और यहाँ से बैठकर जनाब वो सारे वहाँ से बैठकर स्काइप के थ्रू और जूम के थ्रू वो मीटिंग्स करता है और ये सारे मामला जो है वो चलाता है। बहरहाल चेयरमैन सेनेट ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके उसको सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जो हेल्थ की है। वहाँ पर भी जब कल ये मीटिंग हुई 5 घंटे वहाँ पर मीटिंग हुई, तो जो स्टैंडिंग कमेटी फॉर हेल्थ का चेयरमैन है सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद, इस बंदे ने क्या किया कि जब वहाँ पर ये लाजवाब हो गया और सेंटर से कहा जी कि आप इस पे वोटिंग करवाएं कमेटी के अंदर कि इसको क्या करना है, इसको इधर इसको अप्रूव करना है या इसको हमने नहीं करना अप्रूव, तो इस पर आप वोटिंग करवा लें। जब पूरी 5-6 घंटे की गुफ्त शनीद हो गई तो वहाँ पर भी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फॉर हेल्थ जो सेनेट के अंदर है डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद, सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद, उसने वोटिंग की बजाय राह इफ़रार इख्तियार की और गैर कानूनी तौर पर उस कमेटी की मीटिंग को मुलतवी कर दिया। क्यों? कि वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ सेनेटर्स ये चाह रहे थे कि ये पीएमडीसी का बिल जो है ये अप्रूव होना चाहिए सेनेट से और पीएमसी के ब्लैक लॉ को ख़त्म होना चाहिए। तो इसने वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से ये कर नहीं सकता था, गैर कानूनी तौर पे एक डिलीइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए उसे पता है कि ये सेनेटर्स मेरे ख़िलाफ़ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास करेंगे तो ये हट भी जाएगा, लेकिन सिर्फ टाइम गेन करने के लिए, क्योंकि पीएमसी को ये टाइम दे रहे हैं और फिर ये कहेंगे जी देखें अब तो टेस्ट सर पे आ गया तो अब ये करने दें, ताकि वही
जो पिछले साल वाली पूरी तारीख दोहराई जाए, ठीक है जी। तो ये गैर कानूनी तौर से करके वहाँ से भाग गया। अब जब ये भागा है तो वो सेनेटर्स फिर इसके ऑफिस में गए हैं, सेनेट में डॉक्टर हुमायूं महमद, जो सेनेटर हुमायूं महमद है उसके ऑफिस में गए। तो उसके ऑफिस से एक चिट भी मिली, वो अब्दुल कादर पटेल साहब ने उसको अपनी ट्वीट भी किया कल, आप लोगों ने देखी होगी, वो यहाँ पे भी आप लोग अभी देख सकते हैं, ठीक है जी। और वो चिट जो थी ना जी, वो डॉक्टर फैसल सुल्तान की चिट थी, और उस चिट के ऊपर लिखा था कि उन अमेंडमेंट्स का क्या बना जो अली रज़ा, यानी नोटोरियस अली रज़ा, जो पीएमसी का वाइस प्रेसिडेंट है और वो उस शोबे का भी नहीं है, वो एक वकील है, उसका क्या काम है पीएमसी के मामलात में, वो भी पहले भी कई दफ़ा बताया है। तो वो चूँकि नौशरवन बरकी का और इनका बड़ा यार गार है, और वो समझ लें फ्रंट मैन है, ठीक है जी। तो वो जो अमेंडमेंट्स उसने कही थी, उन अमेंडमेंट्स का क्या बना, क्योंकि अब वो अमेंडमेंट्स हो नहीं सकती थी। सेनेटर्स वहाँ पर जो थे वो सारे पीएमडीसी की बहाली की हक में थे कमेटी के अंदर, तो ये वहाँ से भाग गया, राह फरार इख्तियार कर गया। तो अब एक टेक्निकल तरीका है जी कि जब वो चेयरमैन जो है स्टैंडिंग कमेटी का, उसकी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं जाएगी, तो वो फिर शायद अभी पता चल जाएगा आज और कल में, तो शायद वो सेनेट में वोटिंग के लिए बिल पेश ही ना हो सके, क्योंकि चेयरमैन सेनेट को भी एक मिल जाएगा कि जवाज़ के जी वो वहाँ से तो आया नहीं है। तो बेशक जो सेनेटर्स हैं उन्होंने वहाँ पर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन हुमायूं महमद के ख़िलाफ़ पेश कर दी है। तो इसके बावजूद जो है वो जनाब राह फरार इख्तियार कर रहे हैं और उसको कर रहे हैं, और उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि जो आपकी मेडिकल फील्ड है वो एट स्टेक है, वो तबाही के दाने पर खड़ी, इनको इससे कोई परवाह नहीं है। उनको अपनी अना ज़िद प्यारी है, और उस अना और ज़िद की बुनियाद पे वो बच्चों को जनाब चढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर अपनी अना की भीड़ चढ़ा रहे हैं। और ये कोई इतनी सादा बात नहीं है, ठीक है जी। इसके पीछे चूँकि ये जो पूरा पीएमसी का मैटर है, जो पीएमडीसी थी, इसमें आप ज़हन में रखें कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर बैठ कर ना ये लोग करप्शन करते हैं। और कब वो वक्त आए कि सिर्फ पिछले साल एमडी कैट की आप जो फीसें आई थी, जिसके ऊपर पूरा 1.5 अरब रुपए के करीब वो फीसें थी, वो पब्लिक मनी थी, उसको तो इसी अली रज़ा एंड कंपनी ने डॉक्टर फैसल सुल्तान और जो नौशरवन बरकी उनकी आशीर्वाद पर जो है उसको पब्लिक मनी मानने से इनकार कर दिया। वो तो बाद में अदालत ने जो है उसके ऊपर, और फिर जो पेपरा रूल्स थे उसकी तरफ से वो आया कि ये पब्लिक मनी है, और अदालत के अंदर इनको मुंह के खाने पड़ी थी। वो तो अपनी हराम का माल समझ के जनाब उसको इस्तेमाल कर रहे थे, और जिधर दिल कर रहा था पैसा लगा रहे थे, जो भी कर रहे थे। तो ये सिर्फ ये एमडी कैट एक ज़रिया है इनके लिए करप्शन करने का। इन्होंने जो दूसरा किया, कितने कॉलेजेस को जो रशिया में, चाइना में, किर्गिस्तान में, यहाँ पे इन्होंने अपनी लिस्ट में डाला और बच्चों को कहा जी आप वहाँ पे जाके एडमिशन ले लें। पाकिस्तान में नहीं दिया एडमिशन, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर कई हज़ार सीटें खाली रह गई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में और बाकी जगहों पर, उधर नहीं किया, लेकिन बाहर अलाउ कर दिया बच्चों को, भाई उधर जाके पढ़ो, उधर से एमबीबीएस करके आओ, यहाँ पे हम पाकिस्तान में आपको जनाब सिर्फ वो एक टेस्ट एंड पे लेंगे और आपको यहाँ पे प्रैक्टिस की इजाज़त दे देंगे। तो वो आप उनको यहीं पर एमबीबीएस की इजाज़त दे देते। वो जो सीटें खाली रह गई हैं, आपने पहले टेस्ट इस कदर अजीबोगरीब तरीके से लिया कि उसमें बहुत कम बच्चे स्कोर कर सकें, फिर मनपसंद लोगों को आपने वैकेंट सीट पॉलिसी लाई, उसके अंदर आपने 2 नंबरी की और वो सारा काम किया, ठीक है जी। उसके बाद फिर वो बच्चे जो स्कोर नहीं कर सकते 65%, फिर उनको बाहर भी ना लेने देते ना एडमिशन, उनको बाहर आपने एडमिशन लेने की इजाज़त दे दी, ठीक है जी। वो बाहर आपकी जो अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं उनके अंदर एमबीबीएस कर रहे हैं, और इस तरीके से हज़ारों बच्चे बाहर गए, और उन हज़ारों बच्चों के ज़रिए करोड़ों डॉलर पाकिस्तान से बाहर गया। इसकी तरफ किसी ने गौर किया? ये कितना बड़ा स्कैंडल है। और वो जो कॉलेजेस लिस्ट किए उनमें से इनको ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इनको किस तरीके से हिस्से आते हैं पीएमसी को, ये फिर कहाँ कहाँ पर पहुँचाते हैं। ये पता नहीं, पाकिस्तान पे अल्लाह पाक रहम करे, जिस शोबे को उठा लें वहाँ पे करप्शन है, ठीक है जी। और करप्शन करने वाले यहाँ पर कौन लोग हैं?
वो इस वक्त जो सबसे यानी बने हुए हैं जी, सादिक अमीन पार्टी जो है, ठीक है जी, उनके बिहाव पर ये सारा कुछ हो रहा है। तो इमरान खान साहब को ये चीज़ें नज़र नहीं आती? यकीनन नज़र आती होंगी। डी चौक पर हम 24 दिन धरना देकर बैठे थे और इनको ये सारा कुछ बताया था, उन तक चीज़ें नहीं पहुंची थी। क्यों नहीं एक्शन लेते वो? क्यों आंखें बंद कर लेते हैं? क्यों ज़िद्दी बन जाते हैं? क्यों सिर्फ ये सोच लेते हैं कि जो मैंने फैसला कर लिया ये ठीक है और इसके अलावा दुनिया में कोई ठीक फैसला हो ही नहीं सकता? तो ये बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करना, मेडिकल कम्युनिटी को तबाह करना, ठीक है, ये कहाँ का? एक साल से एक निज़ाम चल रहा था, आप उसी के अंदर कुछ बेहतरी कर लेते। क्या ज़रूरत थी पीएमसी के ब्लैक लॉ को लाने की? क्या ज़रूरत थी अली रज़ा जैसे नोटोरियस करप्ट बंदे को जनाब पीएमसी का वाइस प्रेसिडेंट बनाने की? और जनाब अभी भी फैसल सुल्तान की चिटें ये जो अभी आपको दिखाई है, अभी भी वही आ रही हैं। उसकी चिट आती है जी कि जो अली रज़ा ने अमेंडमेंट्स कही हैं वो आपने कर ली हैं। ये कहाँ का जो है वो इंसाफ आप लोग कर रहे हैं हमारे साथ और मेडिकल कम्युनिटी के साथ? तो मैं अब्दुल कादिर पटेल को, सलीम मांडवी वाला साहब को, उनको कहूँगा वेल डन, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपने ज़बरदस्त तरीके से पीएमसी को ना सिर्फ आपने जो है वो किया है, उसके करतूत नुमायाँ किए हैं, बल्कि आपने ज़बरदस्त तरीके से इस केस को लड़ रहे हैं और आपने इसको लड़ना है। इसको करें। देखें, अगर ये अभी नहीं होता तो आप इसको, हम आपसे अपील करते हैं कि आप इसको जॉइंट सेशन के अंदर, फिर पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के अंदर आप इसको अप्रूव करवाएं। अगर इनकी ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं तो आप फिर इसको उस जॉइंट सेशन के थ्रू करें, क्योंकि प्रेसिडेंट भी इनसे मिला हुआ है, क्योंकि वो भी मेडिकल प्रोफेशन से है और वो चूँकि आपको पता है तहरीक इंसाफ से, तो वो भी इनसे मिले हुए हैं, तो वो नहीं चाहेंगे, ठीक है जी, तो कि ये बिल जो है वो अप्रूव हो, ठीक है। तो आप जॉइंट सेशन के अंदर फिर इसको लेकर जाएं। और अगर देखें, जो जब पीएमसी का बिल इन्होंने पास किया था वो सितंबर 2020 में हुआ था और नवंबर के अंदर जाकर टेस्ट हुआ था। टेस्ट अगर थोड़ा सा डिले भी हो जाता है कोई परवाह नहीं है, लेकिन इस साल खुदारा बच्चों को आपने उस अजियत से नहीं गुजरने देना जिस अजियत से पिछले साल गुजरे थे। हज़ारों बच्चों ने प्रोटेस्ट किए थे। किसी ने नोटिस लिया था पीटीआई की हुकूमत में? किसी अदालत ने भी नोटिस नहीं लिया था यहाँ। और ये नहीं है कि हम नहीं गए थे, हम अदालतों में दरखास्तें लेकर गए। वजह यह थी कि हम आम पाकिस्तानी शहरी हैं और यहाँ पे दरखास्तें रात को जाती हैं तो सुबह जनाब वो बेंच बन जाते हैं और वो जनाब रिलीफ दे देते हैं और सारा कुछ हो जाता है। और यहाँ पर मतलब वो सब इंजीनियर्ड चीज़ें हैं, ठीक है जी। जहाँ पर मफाद हैं वहाँ पर सब कुछ होगा। चूँकि ये आम पाकिस्तानियों के बच्चे हैं, वहाँ पर आम पाकिस्तानी बच्चे, आम पाकिस्तानी लोग दरखास्तें लेकर जा रहे थे। पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, जब MD कैट के बाद हम अदालतों में, उसकी किसी ने सुनवाई नहीं की, ठीक है जी। और वो सारी चीज़ें मैनेज हो गई, हर चीज़ मैनेज हो गई। अब यहाँ पर बंदा क्या किस चीज़ का रोना रोए। तो अब्दुल कादिर पटेल साहब, आपसे दरख्वास्त है, यकीनन आप तक मेरी ये बात पहुँचेगी। सलीम मांडवी वाला साहब, आप तक मेरी ये बात पहुँचेगी। आपने पीछे नहीं हटना, इसको फाइट करना है और इस माफिया को जो मेडिकल कम्युनिटी को तबाह करने के दर पे है, जिसके अंदर नौशेरवान बरकी है, डॉक्टर फैसल सुल्तान है, जिसके अंदर ये पीएमसी है, इसमें अली रज़ा है, ये हुमायूं मोहम्मद है, ये जनाब जो भी ये लोग मिल गए हैं, ठीक है। ये नहीं चाहेंगे कि ये बिल पास हो, ये इसको डिले करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने इसको अगर जॉइंट सेशन के अंदर भी लेके जाना पड़े तो आप लेकर जाएं और इस काले कानून को, जो पीएमसी का काला कानून है, इसको ख़त्म करें और इसको ख़त्म करके पीएमडीसी को बहाल करें और उसके ज़रिए फिर आप जो है मेडिकल के मामला शफाफ तरीके से चलवाएं। हमारी आपसे ये गुजारिश है। और आप लोगों को ये बताने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि आप लोग इन लोगों के चेहरों को देख सकेंगे, ये कितने घिनौने और मकरू चेहरे हैं और किस तरीके से ये पाकिस्तान का वो करीम, FSC में जो बच्चे मेडिकल के फील्ड में आते हैं, ये टेस्ट देते हैं, ये करीम होती है पाकिस्तान की, किस तरीके से उनके साथ ये नाइंसाफ़ियाँ कर रहे हैं वो आप लोग देख लें। और किस तरीके से ये इन्होंने पाकिस्तान से हज़ारों बच्चों को जनाब बाहर एडमिशन की इजाज़त दे दी, पाकिस्तान में सीटें खाली रखी। आप अंदाज़ा करें क्यों? वहाँ से भी फिर किक बैक्स लेनी थी, वहाँ से भी पैसे लेने थे। ये तो कोई तहकीकात करे,
कोई अदारा तहकीकात करे तो देखें इनमें अंदर कितना निकलता है। सिर्फ एक अली रज़ा को पकड़ लें, वो बता देगा कि हिस्सा कहाँ कहाँ पे इसने पहुँचाया। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप लोग भी इसके ऊपर देखें कि कौन लोग हैं जो यहाँ पर कर रहे हैं बातें। ये पाकिस्तान को बेहतरी की करते हैं, पाकिस्तान को जनाब साफ शफाफ बनाने की करते हैं, और इनके सिर्फ एक डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ पे अभी तक इनका असर है वहाँ पर इनके करतूत देख लें। और ये सर्टिफाइड जो है पीएमसी के मामले में अदालतों से सर्टिफाइड चोर साबित हुए थे जब इन्होंने पब्लिक मनी का जालिमाना और बेदरिग इस्तेमाल किया था। और ये कहते थे ये पब्लिक मनी नहीं है, ये तो फंड्स हैं हमारे, हम जनाब जेबें भरें और क्या करें। और अपनी टैक्स कंपनी बनाकर इस अली रज़ा ने जनाब उसको जनाब वो सारा पैसा दे दिया, और वो बाद में हिस्सा कहाँ का गया उस पर तो अब कोई नैब तहकीकात करे या कोई अदारा तहकीकात करे तो ये सब पता चल जाएगा, और खुरा जो है ना बुरे के घर तक पहुँच जाएगा। ये सारी चीज़ है। अब ये हम तो दर्द दिली बयान कर सकते हैं, या हमने स्ट्रगल कर सकते हैं, हम सड़कों पर आ सकते थे, हम वो आए, हम तो यही कर सकते हैं ना, ये आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। अरबाब इख्तियार तो ये लोग हैं, और ये आपकी आवाज़ को कुचल के रख देते हैं। अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर रहम करे, और पाकिस्तान के टैलेंट पर रहम करे।